तो एनआईएस 12th में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे होता है, बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और इसके साथ ही जो बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल होती है वो कैसे बनानी है ताकि हमारे फुल मार्क्स हमें मिल जाए बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में। और इसके साथ ही जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें कौन सी पता होनी चाहिए जिसके कारण से हमारे फुल मार्क्स भी आ सकते हैं या फिर हमारी कंपार्टमेंट नहीं आएगी या सप्ली नहीं आएगी। लेकिन अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे जो कि हम इस वीडियो में कंटेंट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपकी या तो सप्ली भी आ सकती है, कंपार्टमेंट भी सकती है, या आपके नंबर कम भी आ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो यही गलती करते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो कॉल्स आ रही हैं वो देश भर से कॉल आने लग गई, क्योंकि अप्रैल 2025 में आपके एग्जाम होने वाले और मार्च में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट हमारे पास कोचिंग्स के लिए भी आ रहे हैं उनके भी यही क्वेश्चंस रहते हैं, और उनके फुल मार्क्स भी बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में आ गए हैं और उनके आ जाते हैं। अब किन किन बातों का आपको देखिए ध्यान रखना है अगर आप 12th क्लास की बायोलॉजी का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए आपके पास। अब प्रैक्टिकल फाइल बनाते वक्त भी बहुत से स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं। अगर आप वो गलतियां करेंगे तो हो सकता है या तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, या फिर कई बार तो स्टूडेंटों को वहां पे कंपार्टमेंट भी दे दी जाती है, जिसका स्टूडेंट को दोबारा से हमने पेपर देने होते हैं। तो पहला देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको एक प्रैक्टिकल फाइल लेके आ जानी है। उस प्रैक्टिकल फाइल को लाने के बाद आपको एक तरफ वो व्हाइट एक तरफ लाइन वाले पेजेस होते हैं वो ले आनी है। लाने के बाद आपने क्या करना है, आपको यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो अपलोड है जहां पे आपने लिखना है एनआईएस 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम, और अगर 1 साल पुरानी या 6 महीने पुरानी कोई भी आपको वीडियो दिखती है उसमें जो भी क्वेश्चंस कहे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको वहां लिख लेने हैं। जो जो प्रोजेक्ट बताएगा उनमें 8 भी होंगे, 8 भी होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, वो आपको लिख लेने। लिखने के बाद सेकंड चीज़ देखिए आपको करना क्या है। अब आती है बात बायोलॉजी में डायग्राम की। तो जहां तक करिए कोशिश डायग्राम अपने पेंसिल से खुद बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो अगर कोई आपका फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव है उसकी ड्राइंग अच्छी है तो उससे आप डायग्राम बनवा सकते हैं। ये सबसे आसान प्रोसेस रहता है, सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा आपको करना क्या है, बुक शॉप पे जाना है, उनको कहना है कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर आपके पास चार्ट पड़े हुए हो तो वो चार्ट हमें दे दीजिए, ताकि वो चार्ट आप वहाँ पे उसकी कटिंग कर करके आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे व्हाइट पेज पे, तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट करते हैं वो यही नहीं, फिर उनको दिक्कत आती है। पहले देखिए क्या करना है, जो आपका एक पेज होगा इंडेक्स, उस पर इंडेक्स लिखा हुआ होगा, तो जो जो एक्सपेरिमेंट आपने लिखे हुए हैं, चाहे वो 7 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, वो इंडेक्स पे आपके होने चाहिए। उन एक्सपेरिमेंटों के आपने हेडिंग के नाम लिखने हैं, और कोशिश ये करिए कि जो एक्सपेरिमेंट आप लिखते जाते हैं तो पेज 1 से स्टार्ट कर देना। नंबर जो ऊपर लिखा होता है पेज नंबर, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जहां तक एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे उतने पेज नंबर आपको वहां पे लिख लेने हैं। फिर आते हैं आपके बिल्कुल फ्रंट पेज पे। अब फ्रंट पेज पे स्टूडेंट अपनी डिटेल्स नहीं डालते हैं, जिसका आंसर उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो डिटेल्स डालनी जरूरी है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में। तो आपको करना है कि अपना नाम लिखना है, अपना जो सेकंड चीज़ है अपना स्टडी सेंटर आप लिख सकते हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखना है, और अपनी क्लास लिखनी है। तो आप ऐसा करिए, पहले आप नाम लिखिए, फिर अपनी क्लास लिखिए, फिर अपना रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर मीन्स एनरोलमेंट नंबर जो आईडी कार्ड पे भी लगता है। फिर अपना सब्जेक्ट लिख दिए बायोलॉजी, और उसके बाद नीचे स्टडी सेंटर। अब स्टूडेंट कहते हैं स्टडी सेंटर होता क्या है, देखिए स्टडी सेंटर वो होता है जो आपके आईडी कार्ड के डाउन पे लिखा होता है, उसी को हम स्टडी सेंटर कहते हैं। तो देखिए प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं मेन प्रोसेस के ऊपर कि मेन प्रोसेस होगा क्या। तो जिस दिन आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके मार्च में होने वाले हैं, तो आपको जिस दिन भी प्रैक्टिकल होगा उससे आपको 15 मिनट पहले या 15 मिनट्स पहले वहां पे आपको पहुंच जाना है, 15 मिनट्स पहले। और 15 मिनट्स पहले पहुंचने के बाद आपका जो एग्जामिनर है या जो आपका सुपरवाइजर है या जो भी होगा मिलेगा, उसको आपने बोलना जी मेरा प्रैक्टिकल है। वैसे तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर का रोल नंबर होते हैं वो लगाया होता है, चार्ट लगाया होता है, अगर नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिए। आपको अंदर जाना है। सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल लेगा आपसे, और वो प्रैक्टिकल फाइल ये देखता है, सबसे पहले वो आपको फ्रंट पेज ही चेक करेगा जो हमने आपको बताया हुआ है। जब फ्रंट पेज चेक करेगा उसके बाद वो चेक करेगा इंडेक्स, उसको लग जाएगा कि हाँ इसने बनाया, फिर थोड़े बहुत तो पेज चेक करता है, फिर वो प्रैक्टिकल फाइल साइड रखवा देगा। सेकंड चीज़ इसके बाद क्या प्रोसेस आता है, सेकंड चीज़ में वो कहेगा कि चलो आप बेंच पे बैठ जाओ, वो आप बैठ जाओगे, फिर वो आपको एक आंसर शीट देगा। अब आंसर शीट में भी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसका आंसर को या तो उनको फेल कर दिया जाता है या फिर वो उनके नंबर कम आ जाते हैं। आंसर शीट पे वो फ्रंट पेज को लिखते ही नहीं कहीं तो फ्रंट पेज पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, और अपनी क्लास लिखनी है। स्टडी सेंटर लिखने की वहाँ जरूरत होती नहीं है, अगर कहेगा एग्जामिनर तो लिख लेना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब आता है मेन बात कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में भी यहाँ पर पहला एग्जामिनर क्या कहता है कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट बनाए हुए हैं बायोलॉजी में जो लिखा हुआ है आप उसी में से कोई 2-3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, आपने देखना है।
तो अगर आपको याद तो होंगे नहीं, तो आपको बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन याद होंगे, जो भी आपने याद किए होंगे कुछ चैप्टरों में से, वो आप वो लिख दीजिए। बस वो 2-3 क्वेश्चन आपने लिख देने हैं और उसके बाद ये आपका होगा पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट। नहीं तो वो ये बोलता है कि जो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कहता हूँ वो 2-3 क्वेश्चन लिख के दिखाना। बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तीसरा, वो ब्लैक बोर्ड पे पहले से 2-3 क्वेश्चन लिखे होंगे, आपने वो लिखने होते हैं। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता तो जो भी आपको नॉलेज होगी बायोलॉजी में बारे में, या जो भी आपने 1-2 चैप्टर पढ़े हुए होंगे, आप उसी को ही चेप लेना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। इसके बाद मेन होता है, अब आता है मेन प्रोसेस कि बच्चों की एब्सेंट क्यों आते हैं। क्योंकि बहुत से कॉल हमारे पास आई है अक्टूबर के जो एग्जाम हुए थे कि हमने पेपर देने गए थे, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी वहाँ एब्सेंट आई हुई है, हमें दोबारा से प्रैक्टिकल देने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अटेंडेंस शीट पे साइन ही नहीं करे या मांगी ही नहीं। तो वहाँ अटेंडेंस शीट पे साइन होते हैं आपके, तो जो अटेंडेंस शीट अगर नहीं देंगे तो आपको बोलना है सर अटेंडेंस शीट दीजिए। तो अटेंडेंस शीट जो आपके देंगे तो वहाँ पे लिखा, आपकी फोटो लगी होगी, वहाँ पे लिखा होगा बायोलॉजी, बायोलॉजी के आगे आपने अपने साइन करने हैं, अपना डेट लिखने, अगर डेट लिखने की जगह होगी, और बस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं, बस ये आपका कंप्लीट बायोलॉजी का हो गया है। वाइवा होता है, कई बार वाइवा पूछ लेते हैं कुछ एग्जाम, तो वाइवा में कुछ नहीं पूछते, वो बायोलॉजी से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड या फिर आरएनए डीएनए से रिलेटेड, मतलब बेसिक लेवल के 5-6 क्वेश्चन से पूछेंगे। आरएनए डीएनए क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोफिल क्या होती है, ठीक है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। 6-7 क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, इसमें से ही आपको बेसिक लेवल के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसी के जवाब देने होते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट बायोलॉजी का। बट आप इनको करेंगे कोशिश तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं, फुल मार्क्स आने वाले हैं। और जो रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट आएगी उसमें आपके बायोलॉजी के नंबर आपको शो हो जाएंगे।